वेलकम टू माय चैनल। मैं अविनाश हूँ और आज एक और नया वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें मैं आज बात करूँगा कि जो हमारा चेकआउट पेज है, जो हमारा जहाँ पर हम लॉगिन करके अपना चेकआउट पेज पे आते हैं और हम अपना ऑर्डर क्रिएट करते हैं। सपोज मैं ऑर्डर बाई करना चाहता हूँ तो उस वाले पेज पे मैं आज काम करूँगा। जो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने पिछले वीडियो में आपको यहाँ तक मैंने दिखाया था कि आप यहाँ से सपोज लॉगिन करके जाओगे और सपोज में मैं यहाँ से लॉगिन करके जाऊँगा तो ऑटोमेटिक आप चेकआउट पेज पे पहुंच जाओगे कि ठीक है। यहाँ तक मैंने आपको दिखाया था कि ये डेटा कैसे आ रहा है, ये मतलब यहाँ पर मैंने कैसे ये सब किया हूँ, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा कि मैंने ये सब कैसे किया हूँ। तो चलिए ये वीडियो आप लास्ट तक देखिए और इस वीडियो में आप काफ़ी कुछ सीख पाओगे कि मतलब ऑर्डर क्रिएट कैसे करते हैं, लॉगिन एपीआई कैसे यूज़ करते हैं और उसमें ऑर्डर क्रिएट होने के बाद ऑटोमेटिक हमारे डेटाबेस पे कैसे आएगा और हमारा एडमिन पैनल पे कैसे आएगा, ये सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा फ्रंट एंड पे आते हैं स्टार्टिंग में। तो ये कोड मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगा फिर से। जो ऑर्डर क्रिएट करेंगे तो वो वाले कोड मैं सब कुछ आपको दूंगा और जब ये वीडियो आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा ये सीरीज, तो मैं आपको ये ओवरऑल एडमिन पैनल, बैकएंड और फ्रंट एंड तीनों कोड अपने गिटहब पे शेयर करूंगा। तो हमें ऑर्डर क्रिएट करना है। ये वाले पेज पे आने से पहले ये हमारा पेज देख लेते हैं कहाँ पर है। तो ये हमारा चेकआउट पेज मैंने बनाया हूँ। तो ये हमारा स्ट्रक्चर तो पता ही है सभी को। जिसको नहीं पता था आप मेरा सीरीज 1 टू वीडियो नंबर 1 से आप देखना पड़ेगा, आपको स्टार्टिंग से ही देखना पड़ेगा यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो देखिए मैं सब कुछ जो भी करता हूँ वेब में करता हूँ। जो भी हमारा HTML पेज हो या रिएक्ट का जो भी पेजेस सब है, इस सब कुछ मैं इसमें बनाता हूँ। और एक मैं पेमेंट गेटवे में लगा कर दिखाऊंगा। इसके बाद का वीडियो जो बनेगा पेमेंट गेटवे पे, जो मैं रेजर पे यूज़ करूंगा, ये इंडिया के लिए है स्पेशली रेजर पे। तो मैं रेजर पे यूज़ करके दिखाऊंगा कि मैं रेजर पे कैसे यूज़ करता हूँ। तो देखिए इस वाले पेज को मैं रेक्टिफाई और इस वाले पेज को मैं एक्सप्लेन करता हूँ कैसे मैंने ये काम किया हूँ। सबसे पहले लॉगिन वाले पार्ट पे आ जाते हैं। तो देखना सबसे पहले आपको कॉल करना क्या होगा कि मैंने एक एपीआई कॉल किया, गेट यूजर कस्टमर डिटेल्स, यानी कि ईमेल, जो भी हमारे पास ईमेल होगा कहीं पड़ा हुआ, तो उस ईमेल को जब हम लॉगिन करते हैं, जो मैंने पिछले वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था कि लॉगिन हम कैसे बनाते हैं, लॉगिन सिस्टम, लॉगिन बनाते वक्त हम उसको कुकीज़ में जाकर स्टोर करते हैं कुछ टाइम के लिए, कुछ सेकेंड के कुछ मिनट के लिए हम उसको सेव करते हैं। इसके बाद हम आगे का प्रोसेस करते हैं। बेसिकली मैं जो मेरा प्रोजेक्ट है मैं उसको सर्वर साइड पे हैंडलिंग किया हूँ, पर मैं आपको ये दिखाने के लिए मैं फ्रंट एंड में हैंडलिंग कर रहा हूँ। बस ये एक डेमो है, पर आप एक्चुअल प्रोजेक्ट बनाओगे तो आपको ये सब कुछ सर्वर साइड पे करना है, नहीं कि फ्रंट एंड पे आप ईमेल सेव करवा लिया, टोकन सेव करवा लिया, ये सब नहीं करना है। आपको जो भी करना है बैक एंड पे करना है। ओके, तो इसके बाद हम आते हैं लॉगिन वाले पेज पे। तो लॉगिन वाले एपीआई कैसे कॉल करते हैं, आई थिंक इसको सभी को पता होगा। सेम मैंने एपीआई कॉल किया हो और यहाँ से मैं डिटेल लाया हूँ। जो भी ये डिटेल आ रहा है ना, ये डिटेल मैंने लाया हूँ। तो यहाँ पर देखना है आपको गेट यूजर लॉगिन में जाकर ये वाले एपीआई देखो, ये वाले एपीआई क्या है। गेट यूजर लॉगिन, गेट यूजर लॉगिन में हम गया और यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि ये वाले पेज, उसमें मैंने कुकीज़ के साथ जो भी हमारा कुकी है वहाँ से टोकन उठाते हैं, टोकन के साथ हम इसको भेजते हैं। तो वहाँ से हमें रिटर्न कर देते हैं उसका यूजर्स का पूरा डिटेल्स, जो भी नाम, ये सब कुछ है, ये सब कुछ हमें रिटर्न कर देगा। ओके, तो ये एपीआई मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था कि कैसे हम ये बनाते हैं। तो इसको अभी नहीं करेंगे, अब इसके ये तो ऑलरेडी हो चुका हमारा। हम आते हैं ये वाले फील्ड पे, एड्रेस। ये तो आपको डिजाइनिंग तो कर ही लोगे, है ना। सिंपल सा मैंने HTML का डिज़ाइन है, ये कोई बड़ा चीज़ है नहीं कि HTML का डिज़ाइन है। तो देखिए, तो हम चेकआउट वाले पेज पे आकर हम इसको, जो भी मैं ये एड्रेस का नाम दिया हूँ, ये सभी हमारा क्या है, डिलीवरी में मैंने रखा हूँ। देखिए ये HTML पेज है, वो कोई बड़ा चीज़ है ना कि ये सिंपल हमारा HTML पेज है। ये सबको, ये कोड, जितने भी कोड हैं सभी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। बस कुछ दिन और आपको वेट करना होगा, क्योंकि ये जब तक मेरा सीरीज खत्म नहीं होगा तब तक मैं ये सब कुछ शेयर नहीं करूंगा। 1 बाय 1 मैं सब कुछ देता रहूँगा। सपोज मैं ये ऑर्डर लिस्ट वाले में मेरा हो जाएगा तो मैं यहाँ तक दे दूंगा। इसके आगे का मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, फिर मैं शेयर करूँगा कोड। ओके, तो यहाँ पर देखना है, यहाँ पर मैंने क्या किया हो कि एक नेम फील्ड ले लिया, उसका वैल्यू में मैंने स्टोर करवा लिया दिस डॉट स्टेट, और इसका हैंडल चेंज कर लिया।
जो आप क्लास कंपोनेंट में ऐसे करते हो। तो ये प्रोसेस ये मैंने स्टेट में वेरिएबल से लिया हो, इस वेरिएबल को मैंने ऑन चेंज पे लगाकर मैंने यहाँ पर स्टोर करवाया, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने ये क्या कर रहा हूँ कि हमें सभी को एक डिलीवरी वाले फाइल में स्टोर कर लिया, डिलीवरी वाले वेरिएबल में, और इसको हम चाइल्ड टू बैकएंड, चाइल्ड टू पैरेंट हम इसको भेजते हैं। तो आपको देखना है, ये वाले फाइल है ऑन सिलेक्ट डिलीवरी एड्रेस, तो आपको देखना है कि इसका नाम क्या है, डिलीवरी डिटेल है ना। तो आपको देखना है कि ये वाले फाइल मैं यहाँ पर कॉल किया हूँ इंडेक्स में, देखो डिलीवरी डिटेल्स है ना, यहाँ पर मैंने आया, यहाँ पर देखो मैंने क्या किया हो कि यहाँ पर मैंने ये रखा जो भी है, और ये वैल्यू यहाँ से उठ कर आएगा। जब ऑन चेंज करेगा, कोई भी सबमिट करेगा, तो यहाँ से उठ कर ये चीज़ आएगा। ओके, कोई डाउट? आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा। इस पर हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर कॉल होगा, और इसके बाद ये यहाँ पर आएगा। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इस यहाँ पर मैं इसको उठाता हूँ, ठीक है, वैल्यू। कोई डाउट होगा तो मुझसे पूछ लेना, क्योंकि इसमें सब कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये छोटा मोटा प्रोजेक्ट है नहीं कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, और उसमें आपको काफ़ी टाइम भी लग सकता है समझने में। ग्रेट, ओके। तो हम आते हैं, और मैं क्या करूँ, जो भी वैल्यू हमें रिटर्न होगा डिलीवरी वाले से, जो भी हमारा ये डिटेल है, तो हम इसको एक मतलब स्टेट में मैंने एक वेरिएबल असाइन किया हो, डिलीवरी एड्रेस, ये देख सकते हो, इसको मैंने असाइन इसमें कर दिया, और यहाँ पर ये आ जाएगा। और इसके बाद हमें आना है, यहाँ पर देख सकते हो हैंडल प्लेस ऑर्डर है ना, यहाँ पर ये चीज़ आ जाएगा। ओके, तो ये हमारा इसके लिए हो गया। तो एक और चीज़ मैं यहाँ पर बताता हूँ कि ये मैं डेटा कैसे लाया हूँ। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं अपना रिडक्स में कॉल करता हूँ कार्ड आइटम। ओके, जो मेरा कार्ड आइटम है, जो हमारा रिडक्स फाइल है, जो मैंने रिडक्स में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट मैंने किया था, और इससे पहले मैं रिडक्स वाले फोल्डर भी मैं आप लोगों के साथ शेयर किया था सब कुछ। तो मे भी काफ़ी लोगों ने मतलब अप्रिशिएट भी किया था, क्योंकि उसको काफ़ी दिनों से ये चीज़ नहीं मिल रहा था, ये कैसे करते हैं, कैसे कार्ड में सेव करते हैं, कैसे इसको एक पेज से दूसरे पेज पे लेकर जाते हैं, ये सब कुछ मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। तो ये कोड भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, तो इसके कोई भी हेडेक लेने की बात है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने रिडक्स यूज़ किया हूँ, और रिडक्स कहाँ पर यूज़ हो रहा है, तो ऑलरेडी ये हमारा फाइल है स्टोर नाम का, और स्टोर में मैं सब कुछ काम करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सपोज मेरा डेटा किस टाइप का है, तो मैं इसको यहाँ पर प्रिंट कर लेता हूँ, एक मैं दिखा देता हूँ कि मेरा डेटा क्या है। मैंने यहाँ पर रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर देख लो कि एक वेरिएबल आया है, और ये डेटा हमारा कितना है, देख सकते हो मैंने सब कुछ ले आया। ओके, प्रोडक्ट वेरिएंट में क्या है कि आप प्रोडक्ट वेरिएंट में इसलिए बनाया हूँ कि आपका साइज सपोज डिफरेंट होते, लाइक कुकर का साइज 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर हो गया, इसके बेसिस पे मेरा प्राइस चेंज होगा। जैसे मैं यहाँ पर बताता हूँ कि ये मेरा वेबसाइट है, सपोज कुकर मैं यहाँ पर रखता हूँ, इसका साइज देख सकते हो आप। इसका साइज हम क्या करेंगे कि सपोज यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो ये प्राइस और इसका नेम तुरंत चेंज हो जाएगा हमारा। सी दिस इज ग्रेट ना, जो भी रखो, और इसके बेसिस अब हमें एक काम करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, तो इसलिए मैंने प्रोडक्ट वेरिएंट एक बनाया हूँ, और टेबल है जो हमारे पास, और उसमें मैंने ये चीज़ सब कॉल करवा रहा हूँ, ठीक है। अभी हमारे पास एक ही है तो इसमें एक ही आ रहा है, अब इसी में अपेंड होता रहेगा, जो मैंने बैकएंड से हैंडलिंग कर चुका हूँ। तो ये हमारा डेटा है, और इसमें हमारा इमेज देख सकते हो, जो भी ये स्लाइडर का इमेज है, जो कोई भी प्रोडक्ट, ये वाले प्रोडक्ट है हमारा, कि यहाँ पर स्लाइडर आएगा तो स्क्रॉल करते ही यहाँ पर कॉल हो जाए, ये चीज़ ये वहाँ पर मैंने किया हूँ, ठीक है। इसलिए प्रोडक्ट फोटोज़ है, जो इसमें जितने भी फोटोज़ होंगे यहाँ पर आ जाएंगे। ओके, तो एक ये चीज़ है, और इसके बाद मैं क्या करता हूँ, जो भी डिटेल फिलअप किया मैंने, या जो भी चूज़ कर सकते हो, मैं यहाँ पर पेमेंट गेटवे लगाऊंगा। उसके लिए मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए पेमेंट गेटवे लगाने के लिए। मैं नेक्स्ट वीडियो पेमेंट गेटवे पे ही बनाऊंगा, क्योंकि वो काफ़ी लंबा भी है और ये आसान है नहीं पेमेंट गेटवे। ओके, तो ये चीज़ मैं आगे वाले वीडियो में बताऊंगा। तो यहाँ पर मैं कैश ऑन डिलीवरी करूँगा, और इसके बाद कन्फर्म ऑर्डर, और हमें API कॉल कर लेना है। ओके, तो आप तो देख ही चुका ये चीज़ क्या है। मैं ये कोड आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, बारंबार मैं एक चीज़ दोहराता हुआ है ना, तो आप लोगों को लगा कि यार शेयर करेंगे कि नहीं, मैं शेयर कर दूंगा, डोंट वरी। तो देखो इसमें क्या क्या है, मैंने
कस्टमर क्या होगा कि जो हमारा ये एपीआई कॉल हुआ था, कंपोनेंट डिटेल माउंट में मैं कस्टमर डिटेल लेकर आता हूँ बेसिस ईमेल के बेसिस पे, तो यही चीज़ है हमारा। ओके, और इसके बाद हमारा क्या है, ग्रैंड टोटल। ग्रैंड टोटल हम कैसे निकालते हैं ये तो पता ही होगा आई थिंक। कैलकुलेशन के लिए मैंने ये वाला बनाया हूँ कि मैंने कार्ड आइटम को जितने भी वैल्यू मैंने निकाल लिया, इसके बाद हम इसको रिड्यूस फंक्शन यूज करके इसको हमने ऐसे किए हैं। ठीक है, आप इसका कैलकुलेशन देख सकते हो, नॉर्मल है, कैलकुलेशन आप कर सकते हो, बस इसका फंक्शनलिटी पता होनी चाहिए। ओके फाइन, तो ये चीज़ है। और इसके बाद हमारा क्या है, ग्रैंड टोटल हो गया, हमारा डिलीवरी एड्रेस तो इस वाले टेबल से तो आ ही रहा है। इसके बाद हमारा होगा पेमेंट मेथड। पेमेंट मेथड आपको क्या यूज़ करना है, कैश है, कैश ऑन डिलीवरी है, या क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड जो भी है उसके बेसिस पे। ठीक है, इसके बाद हम एक एपीआई कॉल करते हैं, जो हमारा गेट ऑर्डर क्रिएट बाय यूजर है उसके लिए हम एपीआई बनाया है। और उस एपीआई में हम क्या करते हैं कि ये जितने भी डिटेल है ना उसको जेसन फॉर्मेट में हम लेकर जाते हैं। इसको हम जेसन स्ट्रिंगिफाई करके जितने भी डेटा है उसको हम स्ट्रिंगिफाई करके हम उसको लेकर जाते हैं। ओके, तो सेम चीज़ है, इसमें कुछ नहीं इतना बड़ा है ना। अब यहाँ पर मैं आपको दिखा भी दूँ कि मैं ये डेटा लेकर जाऊँगा तो फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों में पे आपको दिखाऊंगा। ओके, तो ये चीज़ें बस एपीआई आप देख लो, एपीआई में क्या मैंने कॉल कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने डेटा यहाँ से उठा लूँगा और आपको जाना है क्रिएट गेट ऑर्डर डिटेल्स में, और यहाँ पर आप देख लो कि ये चीज़ मैं यहाँ से डेटा लेकर आ रहा हूँ, और ये चीज़ मैंने कहाँ लिखा हूँ अब ये देख सकते हो आप एपीआई वाले फोल्डर में, कॉन्फ़िग में। सी एपीआई का नाम क्या है, एपीआई ऑर्डर क्रिएट। जो हम बैकएंड पे आएंगे, अब बैकएंड का हमारा सोर्स के अंदर में एपीआई है, एपीआई के अंदर में हमारा ऑर्डर होगा। जो हमारा ऑर्डर होगा उसमें राउट में आना है, और यहाँ से हम देखना है कि क्या इसका यूआरएल क्या था कि ऑर्डर क्रिएट। तो आप देख सकते हो कि ऑर्डर क्रिएट का क्या है कि हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर मैंने ऑर्डर लिखा हो ये चीज़। ठीक है, और इस राउट पे आया और यहाँ से क्रिएट में जाएंगे, और क्रिएट में क्या है, इंडेक्स है। अब इंडेक्स में हमको देखना है कि क्या क्या मैं भेज रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो हम एक बार इसको कंसोल कर लेते हैं। एक ये हो गया और एक हो गया हमारा प्रोडक्ट लिस्ट। और कंसोल तो वहाँ से तो हम स्ट्रिंगिफाई करके भेजते हैं, और यहाँ पर फिर भी हम स्ट्रिंगिफाई में एक्सेप्ट करके उसको हम पार्स करेंगे। ओके, कंफर्म किया, मैसेज आ गया ऑर्डर। अब हम बैकएंड में आकर देखेंगे कि हमारा एपीआई कॉल हुआ कि नहीं। अब मैं आपको वन बाय वन एपीआई समझाऊंगा कि एपीआई मैंने कैसे लिखा हूँ, क्योंकि क्या होगा कि हम इसमें एक ही टेबल है नहीं कि एक ही टेबल में सब कुछ अरेंज कर ले, क्योंकि इसका अलग अलग टेबल है। तो मैं टेबल पहले एक्सप्लेन करूँगा, इससे पहले मैं आपको डेटा दिखा दूँ कि डेटा किस टाइप का आते हैं। तो देखिए, हमारा कस्टमर आईडी हो गया जो हमें फ्रंट एंड से हमने भेजे हैं। पेमेंट मेथड क्या है, हमारा कैश है, और हमारा डिलीवरी एड्रेस है, जो नेम में सब कुछ है, जो भी हम वहाँ पर फिलअप करेंगे सब कुछ आ जाएगा। ओके, और प्रोडक्ट में देखिए, प्रोडक्ट को मैंने पार्स इसलिए किया था कि इस फॉर्मेट में आ रहा था डेटा, इस फॉर्मेट में आएगा तो उसको इसलिए मैंने स्ट्रिंगिफाई किया हूँ, स्ट्रिंगिफाई करके उसको पार्स में मैंने भेजा हूँ। इसके बाद हमने जब लॉगिन करते हैं तो मेरे वाले एपीआई, जो भी मैं एपीआई लिखता हूँ तो इसमें रिक्वेस्ट डॉट यूजर में टोकन के साथ यहाँ पर आप देख सकते हो कि JWT मैंने ये टोकन यूज़ किया हो। तो ये टोकन आप देखना कहाँ पर मैंने लिखा हूँ, ये टोकन यहाँ पर आया, कस्टमर JWT में टोकन कहाँ पर स्टोर करता हूँ, और आपको आना है पासपोर्ट में। सी ये पूरा सिक्योर है, ऐसा नहीं कि अब मैं जो मैं कर रहा हूँ ऑन सिक्योर, ये पूरा सिक्योर मैंने बनाया हूँ, क्योंकि ये एप्लीकेशन मैं यूज़ कर रहा हूँ एज अ प्रोफेशनली, नहीं कि मैं डेमो के लिए मैं बनाया हूँ तो अब ऐसा चल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं पूरा सिक्योर पूरा बनाया हूँ, और इसके बेसिस में सब कुछ अरेंज किया हूँ। तो देख सकते हो यहाँ पर मैंने टोकन जनरेट करता हूँ, पहले फाइंड आउट कर लिया, इसके बाद टोकन मैं स्टोर करके उसको एक्सपायर भी करता हूँ कुछ टाइम बाद। ठीक है, तो हमें टोकन इसके बेसिस पे हमें स्टोर, मतलब टोकन इसके बेसिस पे हम इसको लाते हैं। इसके बाद हम अब देखिए कि अब मैंने यहाँ पर क्या क्या किया हूँ। अब मैं यहाँ पर आपको टेबल समझाता हूँ कि जो इतने डेटा आ जाएगा हमारे बैकएंड में, तो आपको देखना है कि कस्टमर में कौन सी, मतलब किसने ये ऑर्डर क्रिएट कर रहा है, यानी कि बाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम रिक्वेस्ट डॉट यूजर का आईडी मैंने गेट कर लिया। इसके बाद सी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ है क्या एक्चुअल में, DB डॉट सिक्वलाइज ट्रांजेक्शन एक्चुअल में है ये क्या, कि आपके पास 3-4 टेबल है, आप एक टेबल में कि डेटा स्टोर हो गया और आगे का टेबल में स्टोर नहीं हो रहा है,
तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि जब तक ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा तो आप एक टेबल में स्टोर कर रहे हो, दूसरे टेबल में स्टोर हुआ ही नहीं, तो ये तो गलत है ना, ये तो रॉन्ग टेक्निक है। तो इसलिए हम इसको डीबी सिक्वलाइज ट्रांजेक्शन, जो सिक्वलाइज का एक फंक्शनलिटी होते हैं, उसको मैंने यूज़ किया हूँ। जो ये क्या करेगा, जब तक इसका प्रोसेस पूरा कंप्लीट नहीं होगा तब तक ये एक भी टेबल में क्रिएट नहीं होने देंगे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये आई थिंक आपको कोई भी आई थिंक कोई एक्सप्लेन नहीं करेंगे इतने अच्छे से कि ट्रांजेक्शन हमारा काम क्या करते हैं, कि रोल बैक और कमिट। आपको पता ही होगा कि सिक्वलाइज में सभी पढ़ते हैं कि रोल बैक क्या है और इसको कमिट के क्या होते हैं, है ना, तो ये सब कुछ पता है। तो वही कंसेप्ट ये है सिक्वलाइज ट्रांजेक्शन। ओके, तो यहाँ पर अब ये वाली चीज़ क्या है कि हम ऑर्डर क्रिएट करते हैं, ऑर्डर नंबर होते हैं, ऑर्डर आईडी होते हैं, जो हम यहाँ पर क्रिएट करते हैं। अब देखिए, तो एक मेरा टेबल है ऑर्डर नाम का। ओके, मैं आपको सिक्वलाइज ओपन करके दिखाता हूँ। दिस माई ऑर्डर, ये हमारा ऑर्डर टेबल है। इसमें हमने क्या क्या पास करे, कॉस्ट आईडी, नंबर, पेमेंट मेथड, ग्रैंड टोटल, स्टेटस, इतने चीज़। ये टेबल है हमारा। टेबल हम अलग से बनाए सभी के लिए, तो अब ये टेबल सब कुछ मैं आपको दे भी दूंगा और आप समझ भी लेना। ये टेबल मैंने क्रिएट किया हूँ, ये इसके लिए है। ओके, और इसके बाद जो हमारा ये चीज़ होगा कि मल्टीपल भी आ सकते हैं, ये एरे में भी आ सकता है ना। तो इसको हम क्या कर रहे हैं कि एक एरे हमने डिफाइन किया और उसको हम लेंथ फाइंड आउट करके इस एरे में इसको स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, सेम चीज़ हमें क्या क्या है, और इसके बेसिस पे हम बल्क क्रिएट करके उसको हम एंट्री कर देंगे, है ना। आई थिंक ये थोड़ा लेंदी होगा कि आई थिंक समझ भी नहीं आएगा ये चीज़ है क्या, कि हम इसमें क्या कर रहे हैं। एक और हमारा टेबल क्या है, कार्ड डिटेल। तो इसमें हम चेक करेंगे कि ये है क्या। कार्ड डिटेल में हम क्या क्या रख रहे हैं, ऑर्डर आईडी, एड्रेस आईडी, प्रोडक्ट आईडी, वेरिएंट आईडी, क्वांटिटी, ये 4 फील्ड। ठीक है, तो यही 4 फील्ड को हमने ऐसे एक्सप्लेन किया, वहाँ पर डिफाइन किया, और उसको एक ही बार में, क्योंकि एरिया में क्या होगा 1 बाय 1 हम लूप चलाएंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा, तो एक बार लूप चलाया और इसमें बल्क क्रिएट और बल्क अपडेट का ऑप्शन होते हैं, उसको हम चला दिया और इसके बाद हमारा काम हो जाएगा। तो वही चीज़ मैंने किया हो, है ना, वही चीज़ मैंने किया हो कि ये हमारा काम हो जाएगा। तो इसके बाद हमें क्या करना होता है कि जब हम कोई भी ये करते हैं तो ट्रांजैक्शन और टी हमें ये देना होता है कि जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा तो आगे का प्रोसेस चलेगा ही नहीं। ओके, इसके बाद हम एक और टेबल बनाए हैं, ऑर्डर नोटिफिकेशन। आई थिंक ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कि नहीं समझ में आएगा काफ़ी लोगों को, क्योंकि ये इतना आसान है नहीं। तो इसमें क्या है, ऑर्डर नोटिफिकेशन में कि आप कोई भी ऑर्डर करते हो तो हमारे एक ऑर्डर नोटिफिकेशन टेबल, उसमें उसका आईडी, जो भी हमारा ऑर्डर आईडी होगा उसको हम स्टोर कर लेते हैं। फर्स्ट नेम क्या है, जो भी है उसका नेम, और इसका यूज़र आईडी हम इसको स्टोर कर लेते हैं। इसका माइग्रेशन में आई थिंक उसका यहाँ पर फर्स्ट नेम नहीं होगा, यहाँ पर होगा इसका ऑर्डर आईडी एंड ये यूज़र आईडी होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें, और इसके बाद ये सब कुछ हो जाएगा, चलेगा। इसके बाद कमिट करके हमारा एपीआई में सेव हो, हमारा एपीआई चल जाएगा। तो ये कुछ लंबा ही एपीआई है, तो आई थिंक थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा समझने में। तो ये चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। इफ़ कोई भी डाउट होगा तो मुझसे पूछना, और ये क्योंकि ये आसान है नहीं इतना, तो मैं इसके बाद मैं बता दूं कि ये हमारा बस ऑर्डर क्रिएट होगा। ओके, तो इस वीडियो में मैं ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा क्योंकि ये समझने में आपको काफ़ी टाइम लगेगा, और ये चीज़ मैंने कैसे किया हुई है नहीं कि आपने वीडियो देखा आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ। आई थिंक ये एक प्रोसेस है, मैं एक प्रोसेस बता रहा हूँ कि प्रोसेस कैसे कैसे चलते हैं, क्योंकि कोड तो खुद को ही आपको ही करना होगा, और आप लास्ट वाले वीडियो डायरेक्ट देखोगे तो आई थिंक वो समझ में भी नहीं आएगा। और